नमस्कार, मेरा नाम है राहुल ढकवालिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। अब इसकी हिंदी मत निकालने मत लग जाना यार। तो इसमें क्वेश्चन देखना कैसे होते हैं। डिविजिबिलिटी मतलब भाग करना होता है यार, उसमें प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन। ठीक है, तो वो देखेंगे, उन पर आधारित है जो क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम्स में, रिमाइंडर निकालना यानी कि शेषफल निकालना। ठीक है, हिंदी में शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर निकालना, तो आप ये देखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, देखो इसमें रूल रहते हैं कुछ, मैंने पहले ही लिख लिया। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, टाइम वेस्ट आपका कब होगा, जब आप मार्कर से अभी लिखना चालू कर दूंगा मैं, टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको डायरेक्ट जैसे कि डिजिटल बोर्ड के द्वारा समझाया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वो हमारे पास अभी सुविधा नहीं है। वो आप जल्द से जल्द हम सुविधा लेकर आएंगे। देखो रूल नंबर इसमें फर्स्ट क्या होता है, रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या होता है। देखो रूल नंबर फर्स्ट, देखो रूल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, दिखाई देगा क्या रूल नंबर फर्स्ट क्या है। एक्स की पावर एन और ए की पावर एन, ऐसा कुछ दिखाई देगा। और वेयर एन क्या है, ओड। ओड का मतलब होता है यहाँ पे, ओड मतलब विषम। ओड का मतलब विषम, मतलब 1 3 5। ठीक है, ऐसे ये वाली संख्या है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर उसका क्या होगा वो देखेंगे। इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले रूल ही देख लो। 4 रूल होंगे आपके, 4 ही रूल लिखवा रहा हूँ सबसे पहले। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड ये है। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर आपका ये होगा। अब रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर फॉर्म 4 ये लिखा आ गया आपका। ये 4 रूल है। चारों रूल के बारे में आप इन पे क्वेश्चन करेंगे। देखो ऐसा कुछ लिखा आएगा, आपको ऐसे फैक्टर मिलेगा और कुछ और मिलेगा आगे, जो कि फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि ऐड हो, एन हमारे ये क्या होंगे, ओड होंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है 1 2 3, है ना, अभी बताया। यहाँ पे एन ओड रहेंगे जो कि यही रहेंगे, और यहाँ पे एन क्या रहेंगे, इवन रहेंगे, जो कि 2 4 6, 2 से कटने वाली संख्या है। तो वहां पे सम, वहां पे आपको क्या, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, एक तो यार किसी का भी होता है, तो बाकी का नहीं मिलने का आपको। ऐसा दिखाई देगा, एन इवन रहेगी, तो वहां पे आपको ये मिलेगा। अच्छा, इनके प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ नंबर फर्स्ट, प्रूफ नंबर फर्स्ट देखो कैसे प्रूफ होता है। भाई मैंने कहा आपको x की पावर n और प्लस a की पावर n, बिल्कुल यही बात है ना, यहाँ पे ये बात हुई थी हमारी। और डील हमारी यही हुई थी कि n की जगह डील हमारी ये भी हुई थी कि ये है, और ये हुई थी। n की जगह मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, एक नहीं 3, 1 3 5 रख सकते हैं भाई, 3 ही संख्या रख लो यार। ये n की जगह मैं सबसे पहले 1 रख रहा हूँ, n की जगह 1। तो यार इसका कॉमन फैक्टर तो सी एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये तो यही आगे कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर है ना, जो देखो अभी बताएंगे। फिर मैं n की जगह 3 लिख रहा हूँ भाई, n की जगह 3 लिख रहा हूँ, प्लस ए की जगह 3। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 3। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर 2 प्लस ए की पावर 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो होता है भाई, है ना, यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल नहीं यार, ये नहीं होता है, ये होता है, ये होता है भाई। ठीक है, देखो कॉमन फैक्टर कॉमन है ना, ये कॉमन आ रहा ना, गुना में लिख रहा ना, ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो सी एफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस। यहाँ पे आप 5 पावर लिखोगे, 5 पावर पुट एन इज इक्वल टू 5, एक्स की पावर 5 प्लस ए की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, आएगा तो आएगा ही, लेकिन आगे ब्रैकेट में भी कुछ आएगा। तो यार ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, ये आ गया जी कॉमन फैक्टर। इसका भी यही आया, इसका भी यही आया, और इसका भी यही आया। तो मतलब एन की जगह कितने भी ओड नंबर रख लो, आपके यही आएंगे। ठीक है, ये होगा पहले वाले का प्रूफ। आप नोट करते साथ साथ नोट करते चलिए। अब सेकंड का प्रूफ देखेंगे हम। ठीक है, तो सेकंड का प्रूफ देखिए अब, सेकंड का प्रूफ। सेकंड का प्रूफ देखो, हमारा क्या है, एक्स की पावर एन और ए की पावर एन, वेयर वेयर एन इज इक्वल टू, एन क्या है, ओड है, मतलब एन का मान 1 3 और 5 है ना। एक रखेंगे यहाँ पे, पुट
x इज इक्वल टू 1, तो x की पावर 1 और a की पावर 1, ये तो यही होगा, 1 1 पावर हटा देंगे मतलब x माइनस a, तो CF हमारा यही आएगा जो हमारा ये अभी तक आया है। फिर मैं पुट n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है इसका, x माइनस a और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a b, ये होता है ना, ये होता है, बिल्कुल यही होता है। तो ये वाला कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा, तो CF इसका क्या हो जाएगा, x माइनस a हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद आप 5 भी करके ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब देखो, इसके बाद आपका ये वाला है ना, तीसरे नंबर में क्या है, नो कॉमन फैक्टर है ना। तो नो कॉमन फैक्टर का क्या प्रूफ होगा भाई, हमारा प्रूफ ये है, मतलब प्रूफ क्यों कर रहे हैं हम, एक तो समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बात यह है। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको नो कॉमन फैक्टर क्यों है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह, n इवन है, n की जगह मैं इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा के, आपने इवन नंबर मतलब यही तो होगा, पता इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये प्रूफ ही नहीं होगा। तो 4 देखेंगे, 4 का प्रूफ क्या होगा, चार का प्रूफ हमारा x की पावर n और a की पावर n, जहाँ पे n क्या है, इवन है, इवन नंबर मतलब n हमारा इवन नंबर कैसा, n हमारा 2 4 6 ये है। तो यहाँ पे लगाओ वही दो, x पुट x इज इक्वल टू 2, एक्स की पावर 2 माइनस a की पावर 2, ये तो फॉर्मूला है, x प्लस a और x माइनस a, याद है कुछ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब एक जोड़ दो और एक घटा दो, ये वाला। तो CF हमारा ये दिखाई दे रहा है, CF इज इक्वल टू x माइनस a, जो कि मैंने ये वाला दोनों ले रखे, दोनों ही आपको दिखाई दे रही है, तो x प्लस ये वाले दिखाई दे रही है, आगे पीछे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, ना भी लिखो। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं x की पावर 4 रख दूं तो ये वाले दो नहीं आएंगे, नहीं भाई यही आएंगे यार, चाहे रख के देख लो कैसे, पुट x इज इक्वल टू 4, 4 रखेंगे जब यहाँ पे x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 2 और उसके भी पावर 2 माइनस a की पावर 2 और उसके भी पावर 2, कर सकते हैं हम इसको ऐसा, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे इसे पूरे को a पढ़ो, इसे b पढ़ो, a की पावर 2 और b की पावर 2, तो मतलब एक बार तो यार ये जुड़ जाएगा इसमें और एक बार घट जाएगा, है ना। इससे पूरे को a मानो, a की पावर 2, b मानो b की पावर 2, जब ऐसा दिखाई दे रहा हो तो एक बार ये इसमें जोड़ के लिख दो और ये एक बार घटा के लिख दो। अब ये तो एज इट इज रहा, इसको देखो, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, एक बार तो इसमें जोड़ करके लिख दो और एक बार घटा के लिखो, देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा। तो CF हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर x प्लस a, ये कॉमन फैक्टर है हमारे ना, कॉमन आ रही है जो, ये हो जाएंगे चारों भी अप्रूव थे। अब इनके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिखा हुआ है आपको, है ना, इसका रिमाइंडर फाइंड करना हमको। अब बताओ कैसे करोगे, मसला डिसमिस हो गया, है ना। तो इसका रिमाइंडर फाइंड करना, अब 7 की पावर 15 निकालोगे, 5 की पावर 15 निकालोगे, फिर नहीं जोड़ोगे यार, डिसमिस हो जाएगा मामला। यहाँ पे ध्यान दिया होगा आपको, ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे ओड नंबर दिखाई दे रही है, n का मान ओड और बीच में प्लस, कौन से वाला रूल लग रहा, n का मान तो ओड और बीच वाले में प्लस, तो मतलब ये वाला रूल लग रहा है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हमारा कॉमन फैक्टर हमारा ये है भाई, x प्लस a। तो एक काम करो, कॉमन फैक्टर तो हमारा ये लिख लो इसमें, और बाकी का आगे का बाद में लिखेंगे ना। कॉमन फैक्टर लिख लो x 7 प्लस 5 और बटे में 4, मतलब इसको हल करने का तरीका ये है ना। कॉमन फैक्टर हमारा ये है, बिल्कुल लिख लिया हमने गुणा में, और बाकी का आगे का लिखो या ना लिखो, कॉमन फैक्टर से ही काम हो जाएगा। देखो 4 से ये हो गया 7 और 5 12, और कॉमन फैक्टर मतलब इसमें आगे कुछ आएगा वो हम नहीं लिखते, आगे कुछ आने का मतलब ये है, जैसे कि अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स प्लस ए जोड़ दो पहले तो इसमें ना, एक्स माइनस और फिर एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो यार, है फॉर्मूला लिख लो। अभी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वाला तो हमने लिख लिया, ये वाला लिख लिया ना, ये जो आगे का है ये नहीं लिखा, मर्जी है हमारी, बात खत्म, ठीक है। ये थी बात, नीचे 4, 4 से पूरा पूरा कट चुका, मतलब ये कट गया ना, तो भाई ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये इसकी गुना में ही है। अगर मैं इसकी गुना इसमें करूँ ना, जब काटू तब भी 4 भी कट जाएगा, अब भी 4 से ही कट रहा है,
4 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लिया 20 लिख रहा और ये 4 लिख रहा, तो 4 पंजे 20, पूरा पूरा कैंसिल होगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया जी, 0। ये वाला 0, यही तो रिमाइंडर है। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0। ये था सवाल। मतलब क्या सवाल है, कुछ भी नहीं, ये बात थी। अब ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट पे सवाल। अब रूल नंबर सेकंड पे सवाल देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले इसमें ना। चलो भाई, अब ये सेकंड सवाल है, ये दूसरे टाइप का सवाल है थोड़ा सा। इसमें से बताना है ये डिविजिबल बाय कौन से डिविजिबल है, कौन से पूरा पूरा एक कट रहा है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, ये इन चारों रूल से, इन चारों रूल को देखो। पहले वाला क्या इसके जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एन और एन सेम है, बिल्कुल 41 41 सेम है, और 41 हमारा ओड है, बिल्कुल ये ओड है। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकल के आएगा, सी एफ। कॉमन फैक्टर हमारा निकल के आएगा एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए मतलब 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, बिल्कुल यार एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए इसके जैसा ही तो दिखाई दे रहा। 5 3 8, 8 से इससे कट जाएगा हमारा, है ना, ये इससे 4 से कट जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4 से कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा और 13 से नहीं कट रहा। तो ए 8 हमारा 4 से कट रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये है हमारे क्वेश्चन, इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इन पे आप लोगों को क्वेश्चन खुद करने हैं, अपने आप करने हैं, बना बना करके। कोई ज्यादा हार्ड रूल नहीं है और सिंपल से रूल थे, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा तो तब बताइए। कमेंट में आप लोग एक आंसर जरूर देना, ठीक है, कमेंट में एक आंसर जरूर देना। मैं क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ऑप्शन ये होगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा। एक बार आंसर जरूर देना है, इसका एक बार आंसर देना है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।